तो कोई गली ऐसी नहीं है जो हमारे 5 साल की कारकर्दगी रही है नगर पालिका की, कोई गली ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको पटिया नाली खुली और टूटी न मिले। अच्छा। और बरसात के पहले जो नाली सफाई का अभियान होता है, कोई नाली नाला साफ़ नहीं हुआ है। अच्छा। अभी आप कटरा से आएंगे, एक नाला पड़ता है लाल चौक के पास, क्रॉस करता है। कम से कम मेरी जानकारी में 5 साल में 5 बार काम हो चुका है, मगर अब गाड़ी लेके चलेंगे तो बराबर चल नहीं पाएंगे। अच्छा, तो यानी मुख्य रूप से आपको नगर पालिका मुबारकपुर में नालों की समस्या दिखाई दे रही है। नाले की भी समस्या है और जनता की सारी समस्याएं पड़ी हैं। जनता कोई भी यहाँ का कोई नेता नहीं है कि जो मुबारकपुर की जनता की समस्या को समझ सके। अच्छा। जैसे मैं एक बार हैदराबाद का दौरा कर रहा था, कुछ बच्चे मुझसे मिले, कहे कि हमको पिछली बार चेयरमैन साहब ने कहा कि हम यहाँ लाइब्रेरी देंगे। लाइब्रेरी का बच्चे उद्घाटन भी करवा दिए, वहाँ 5 साल हो गए, अभी तक वहाँ किताब नहीं रखी गई। तो कितना आशावान है, मतलब कितना आपको उम्मीद है कि जनता आपके साथ सहयोग में खड़ी रहेगी? देखिए भाई, जनता के बीच 5 साल से घूमा हूँ, जो भी जनता की समस्या रही उसको मेहनत से और लगन से किया हूँ, उस पर जनता मुझको वोट देगी। कुछ और योगी मोदी फैक्टर भी काम करेगा? वो भी फैक्टर काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। योगी मोदी जी जो कर रहे हैं काम आज के दिन में, बिल्कुल ठीक चलेगा। बिजली वाले मामले में सरकार से मुतमईन है ना, सरकार पलटी नहीं मारेगी? एकदम मुतमईन हूँ। मैं, ऐसा नहीं है, बहुत से सारे लोगों से मिला हूँ और लोगों ने आश्वासन दिया है कि आप अगर मुबारकपुर से, जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 90% मुस्लिम आबादी है, अगर आप जीत के आते हो तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अच्छा। जो आप मांगोगे वो दिया जाएगा। नमस्कार, मिशन चेयरमैन देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ के मुबारकपुर नगर पालिका परिषद में मौजूद हैं और हमारे साथ चुनावी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रत्याशी हैं, हाजी अब्दुल मुक्तदिर उर्फ हाजी पल्लू। क्योंकि ये महिला सीट है और पिछड़ी सीट है, तो इस पे इनकी पत्नी तमन्ना खातून चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन जो सामने चेहरा है, जो प्रसिद्ध चेहरा है, वो हाजी पल्लू साहब का है। ज़ोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी इनकी मेहनत को देख करके और इनके कद को देख करके इनको टिकट ज़रूर देगी। और ये चुनावी समर में कूद पड़े हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो देर न करते हुए इनसे हम बातचीत करेंगे और नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के बारे में भी बातचीत करेंगे कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। और इनके मैनिफेस्टो में या इनके पिटारे में जनता के लिए क्या है कि अगर जनता ने इनको मौका दिया तो उन चीज़ों को करेंगे, जनता की जो उम्मीदें हैं इनसे। तो देर न करते हुए पहले इनसे बातचीत करते हैं। बातचीत शुरू हो उससे पहले बता दूं कि 82,000 से कुछ जायद मतदाता हैं नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में, जो सभी प्रत्याशियों के साथ साथ इनके भी भाग्य का फैसला करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। क्या लग रहा है कि जिस तरह से एक मुस्लिम प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर बातचीत किया जाए तो मुसलमानों से अक्सर एक दूरी जैसा माहौल रहता है। न भाजपा मुसलमानों को जल्दी छूने की कोशिश करती है, न मुसलमान जल्दी भाजपा को छूने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो आपने कदम उठाया है उसे कितना सही मानते हैं और क्या उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट देगी? देखिए, योगी जी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ये तो आश्वासन दे ही दिया है कि हमको मुस्लिम पसमानदा की ज़रूरत है। अच्छा। और हम मुस्लिम पसमानदा से मोदी जी बोलते भी हैं जी, के बारे में। जी बिल्कुल बोलते हैं जी। और यहाँ के मुस्लिम पसमानदा जो भी लोग हैं, सब लोग ये चाह रहे हैं कि हम इस बार कमल खिलाएंगे मुबारकपुर से। अच्छा। तो आपकी दावेदारी को लेकर के क्या आपके अलावा भी और दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुबारकपुर की? बिल्कुल, कई एक दावेदार हैं। और कितना हद तक अपनी दावेदारी को मजबूत मानते हैं? मैं तो भाई अभी जब तक टिकट फाइनल नहीं होता है तब तक तो अपने आप को बहुत मजबूत मानता हूँ। मजबूत मानते हैं जी। तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जैसे सभी का कुछ ना कुछ एजेंडा रहता है, सभी की कुछ ना कुछ सोच रहती है कि हम अगर चुनाव में जाएं तो हम इन बिंदुओं पे काम करेंगे, हमने अगर चुनाव जीता तो जनता के लिए ये सारे काम करेंगे। तो आपकी क्या सोच है उसको लेकर? जनता के बीच रहूँगा, जनता जो भी कहेगी। जैसे मैं अभी मुबारकपुर का दौरा करना शुरू किया हूँ, एक एक मोहल्ले में जा रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ। तो कोई गली ऐसी नहीं है जो हमारे 5 साल की कारकर्दगी रही है नगर पालिका की, कोई गली ऐसी नहीं है कि जिसमें आपको पटिया नाली खुली और टूटी न मिले। अच्छा। और बरसात के पहले जो नाली सफाई का अभियान होता है, कोई नाली नाला साफ़ नहीं हुआ है। अच्छा।
अभी आप कटरा से आएंगे, एक नाला पड़ता है लाल चौक के पास, क्रॉस करता है। कम से कम मेरी जानकारी में 5 साल में 5 बार काम हो चुका है, मगर अब गाड़ी लेके चलेंगे तो बराबर चल नहीं पाएंगे। अच्छा, तो यानी मुख्य रूप से आपको नगर पालिका मुबारकपुर में नालों की समस्या दिखाई दे रही है। नाले की भी समस्या है और जनता की सारी समस्याएं पड़ी हैं। जनता कोई भी यहाँ का कोई नेता नहीं है कि जो मुबारकपुर की जनता की समस्या को समझ सके। मुख्य रूप से कौन सी समस्या है? पब्लिक की हर समस्या है। अच्छा, तो इसको लेकर के क्या चर्चा है? जैसे क्या लगता है, आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों की जो उम्मीदें हैं आप उस पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, तो जनता का क्या रुझान है? जनता आप जब बात कर रहे हैं उनसे तो वो क्या आश्वासन दे रही है? जनता आश्वासन दे रही है कि आपको हम लोग जीत कर दिखा के भारी बहुमत से जीत दिखाएंगे और नगर पालिका में बैठाने का काम करेंगे। अच्छा, तो 82,000 से ज़्यादा कुछ मतदाता हैं, 82,300 के आसपास, तो उनका आश्वासन है कि आपको जिता करके भेजेंगे। अरे भाई, मुबारकपुर की सारी जनता तो मुझको वोट देगी नहीं। मैंने एक मोटा आंकड़ा बताया, उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगा वो जाएगा। मैं चल रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, मुझे आश्वासन मिल रहा है कि आपकी मेहनत पे ही हम लोग वोट करेंगे। पार्टी की भी कुछ बातें निकल के आ रही हैं कि हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, पार्टी का कोई काम या सरकार का कोई ऐसा काम जो मुबारकपुर के लोगों को प्रभावित कर रहा हो, तो वो कौन सा काम है जिसको लेकर के आप लोगों से कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार ने ये काम कर दिया जो आपके हक के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए है? तो ऐसे कोई काम है? जैसे बिजली फ्लैट रेट का मामला आया, अच्छा, तो कुछ लोग यहाँ के मऊ के बुनकर लोगों ने लिख के दिया कि फ्लैट रेट 400 रुपया किया जाए। तो मंत्री जी दानिश आज़ाद जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए फ्लैट रेट, कह मैं योगी जी से मीटिंग किया, मैं उनसे यही मांगा कि मुझको यही की सौगात दे दीजिए मुसलमानों के लिए, ताकि उनके बीच जाऊँ तो कुछ लेके जाऊँ। वो अगले ही दिन उसको पूरा कर दिए। तो फिर मेरी उनकी जब बात हुई तो मैं कहा अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, गरीब लोग हैं, इसमें 400 ज़्यादा है। 400 ज़्यादा है। तो कहे कि भाई आप चेयरमैन, पहले 75 रुपये था जी, पहले 75 था, 72 था। तो कहे कि चेयरमैन आप होके आओ, उसके बाद आप डायरेक्ट बैठ के मुख्यमंत्री जी से बात करना। तो क्या जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं क्षेत्र की कि अगर मान लीजिए जनता ने आपको जिता के भेज दिया तो फ्लैट रेट वापस जो 72 रुपये का था उस पर लेके जाएंगे, उस पर बात करेंगे आप? नहीं, जनता लोगों से मीटिंग करूंगा कि भाई अगर सरकार 72 नहीं करती है तो कहाँ तक संभव हो, कहाँ तक मैं बात करूँ। जहाँ तक लोग कहेंगे वहाँ तक अपनी बात लेके रखूँगा, डायरेक्ट जाऊँगा, सिंगल मिलूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक विपणन केंद्र बना था जो व्यापारियों के लिए था कि इसको शुरू किया जाएगा, व्यापारियों को लाभ होगा, लोग खरीदार आएंगे यहाँ से माल खरीद के लेके जाएंगे। तो कभी इस पर भी चर्चा हुई कि ठीक हमारी पार्टी का मामला है, पार्टी अगर हमारी या सरकार हमारा इसको शुरू करा दे रहा है तो फिर यहाँ के लोगों को और हम बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते? नहीं, मैं देखिए उसके बारे में भी बात किया हूँ और प्लस रोडवेज़ के लिए भी बात किया हूँ। जो समस्याएं मुबारकपुर की हैं, अब जैसे आजमगढ़ आपको जाना है, रात में जाना है, या लखनऊ जाना है, वाराणसी जाना है, तो कहीं के लिए आपको बस उपलब्ध नहीं है जी। तो मैं हर बात को रखा हूँ, विपणन केंद्र से लेके मतलब जो भी समस्या रही हो मैं रख चुका हूँ अपनी बात को, कि मैं लोगों के पास जाऊँगा, अगर मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं क्या जवाब दूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप सवाल जवाब कर लीजिएगा, जो आप बेहतर कहेंगे वो किया जाएगा। जनता से कहिए कि आपको वोट दें, जिता दें, उसके बाद आपकी हर बात मान्य होगी। और देखिए सरकार से जो भी मदद मिली है, पसमादा को मिली है और हर बिरादरी को मिली है। जैसे मिसाल के तौर पे आवास हो गया, गल्ला वितरण हो गया, और कोई गिनती नहीं है कि कितना आवास लोगों को मिला होगा। जिस गली में जाएंगे 2-4 आवास आपको मिलेगा, पूरे कस्बे की बात है। तो आपको लग रहा है ये सारे फैक्टर काम करेंगे? एकदम काम करेंगे, क्यों नहीं काम करेंगे। भाई सरकार जब से कोरोना काल चला है तब से फ्री में गल्ला दे रही है, प्लस आवास दे रही भेदभाव के, बिला तफरीक। हाँ, बिला तफरीक, कोई भेदभाव नहीं है इसमें। तो उसका लाभ तो मेरी सरकार को मिलवे करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस तरह से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो अक्सर ये होता है कि हम अपने जो सामने वाला चुनाव लड़ रहा होता है या जो पूर्व चेयरमैन रहा होता है उसकी कुछ ना कुछ कमियों को भी आधार बनाते हैं कि ठीक है हम इन कमियों को आधार बना के जनता के बीच जाएंगे और जनता से भी वादा करेंगे कि अगर हम आए तो ऐसे मतलब हम किस तरह से काम करेंगे उन कमियों पर। तो अगर मैं 2 ऐसी कमियों को पूछूं कि क्या लगा आपको पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो अगर जनता ने आपको मौका दिया तो उन कमियों को आप दूर करेंगे, उन दो कमियों के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे तो आप क्या बताएंगे?
देखिए कमियां तो जो भी है वो तो उसका जवाब जनता देगी। हम दे के और बता के कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। जैसे मैं एक बार हैदराबाद का दौरा कर रहा था, कुछ बच्चे मुझसे मिले, कहे कि हमको पिछली बार चेयरमैन साहब ने कहा कि हम यहाँ लाइब्रेरी देंगे। लाइब्रेरी का बच्चे उद्घाटन भी करवा दिए। वहाँ 5 साल हो गए, अभी तक वहाँ किताब नहीं रखी गई। अच्छा जी। तो आपको लगता है कि आप जीत के जाएंगे या जनता ने मौका दिया तो आप उस काम को कराएंगे? बिल्कुल कराऊंगा। तो ऐसे लाइब्रेरी जैसे कुछ और काम है आपकी प्राथमिकताओं में जिसको अगर मौका मिला तो करने का प्रयास करेंगे? कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मतलब इसमें बताने लायक नहीं है, उसको भी करूँगा। अच्छा, बताने लायक नहीं लेकिन उसको भी करेंगे। तो कितना आशावान है, मतलब कितना आपको उम्मीद है कि जनता आपके साथ सहयोग में खड़ी रहेगी? देखिए भाई, जनता के बीच 5 साल से घूमा हूँ, जो भी जनता की समस्या रही उसको मेहनत से और लगन से किया हूँ, उस पर जनता मुझको वोट देगी। कुछ और योगी मोदी फैक्टर भी काम करेगा? वो भी फैक्टर काम करेगा, क्यों नहीं करेगा। योगी मोदी जी जो कर रहे हैं काम आज के दिन में, बिल्कुल ठीक चलेगा। जैसे पार्टी के हैं तो आपके हिसाब से ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं, जो विरोधी पार्टी के हैं वो तो तमाम कमियां गिनाते हैं। वो कमियां गिनाते रहेंगे भाई, मगर जो चीज़ सामने दिख रही, जैसे फ्लैट रेट का मामला आ गया, वो तो फिक्स रेट कर रहे थे, मगर फ्लैट रेट किए, बुनकर विपणन केंद्र हुआ, वहाँ से भी कुछ माल सप्लाई हुआ, किसी कारण कुछ माल फंसा है, वो भी होगा। अब क्या कारण है इसके बारे में जब मुझको जानकारी होगी तो मैं उसमें पढ़ूंगा, देखूंगा, तब बताऊंगा उसको। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये समझ लेना चाहता हूँ, मेरा आखिरी सवाल भी है आपसे कि क्या लगता है आपको, जो 400 ही मान लीजिए, अगर फ्लैट रेट सरकार ने 400 निर्धारित कर दिया कि बिजली का फ्लैट रेट बुनकरों के लिए 400 रहेगा, तो क्या इससे माना जाए कि जिस तरह से आपने कहा कि दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा कि हमें ईद का गिफ्ट दे दीजिए, योगी जी ने मान लिया उस बात को, तो क्या गारंटी देंगे या क्या लोगों से कहेंगे कि चुनाव के बाद सरकार ऐसा ना हो कि अपनी बात से मुकर जाए, वायदे से पलट जाए, और अपनी तरफ से क्या कहेंगे, चुनाव का परिणाम जो भी रहे आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे बने रहेंगे? बिल्कुल बना रहूँगा। बाकी सरकार बिजली वाले मामले पे, बिजली वाले मामले में सरकार से मुतमईन है ना? सरकार पलटी नहीं मारेगी? एकदम मुतमईन हूँ। हाँ। मैं, ऐसा नहीं है, बहुत से सारे लोगों से मिला हूँ और लोगों ने आश्वासन दिया है कि आप अगर मुबारकपुर से, जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 90% मुस्लिम आबादी है, अगर आप जीत के आते हो तो आपका कोई काम नहीं रुकेगा। अच्छा। जो आप मांगोगे वो दिया जाएगा, जो भी यहाँ के लोगों के भले के लिए होगा, आपकी डिमांड्स होगी, सरकार उसे पूरा करेगी। बिल्कुल पूरा करेगी, और मुझे आप भरोसा भी पूरी उम्मीद के साथ सरकार के साथ, पार्टी के साथ लगकर जी एकदम भरोसे के साथ काम करूँगा। जनता भी साथ में रहेगी। जनता साथ में है। हाजी पल्लू की कारकर्दगी देखें 5 साल, वो जानते हैं कि आगे वो और अच्छा काम करेंगे। आगे अच्छा। आप हमारे यहाँ देखिए, मिसाल के तौर पे कूड़ा फेंका जाता है, वहाँ मशीनें लगाई गई हैं, आप वहाँ चले जाएं, इस समय चले जाएं, उस एरिया में रहने लायक नहीं, वहाँ धुआं उठ रहा है। अच्छा। मशीन से कोई काम नहीं रहा, सिर्फ पैसे, मतलब कि पैसा उसमें खर्च किया गया है। आप उस यहाँ तक कि पूरा दुल्हन में मशीन लगी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ कूड़ा की गंदगी, प्लस कटरा मोहल्ला भी, आपके चेयरमैन साहब के घर में भी धुआं लगता होगा, पूरा मोहल्ला एकदम समझिए कि परेशान है वहाँ से। जनता से क्या अगर कुछ संदेश हो, कुछ मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, उसको मैं उसका सारा सिस्टम सही कराऊंगा, वहाँ न गंदगी रहने दूंगा, न कूड़े को इसे जलाने दूंगा। जब मशीन उपलब्ध है तो भाई मशीन से काम हो उसका। तो देखा आपने, हमने बात किया हाजी अब्दुल मुक्तदिर उर्फ हाजी पल्लू साहब से, जिनकी पत्नी चुनावी मैदान में है और आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। ये देखिए पूरी भीड़ इनके समर्थक बैठे हैं और सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं रात का वक्त, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है, रमज़ान का वक्त चल रहा है, तो रात में ही चुनाव प्रचार में या जनसंपर्क में आप लोग निकल रहे हैं। इनसे हमने बातचीत किया, इन्होंने कहा कि फ्लैट रेट का जो मामला है 400 रुपये का, अगर हम यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो हम जाके फिर सरकार के साथ बैठ करके, अपनी सरकार के साथ बैठ करके यहाँ के बुनकरों के हित के लिए उस रेट को और कम करा के जो पहले का दर था उस पर लाने का प्रयास करेंगे। और पार्टी की तरफ से इनको आश्वासन मिला है, शीर्ष नेताओं की तरफ से आश्वासन मिला है कि आप चुनाव जीत करके आइए और फिर जो भी मुबारकपुर के बुनकरों की या जो आम नागरिक हैं मुबारकपुर के, उनकी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो भी बेहतरी के लिए डिमांड्स होगी आपकी, सरकार भी मानेगा, उस बात को प्रशासन भी मानेगा और हर तरीके से मुबारकपुर के विकास में सहयोग किया जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका भी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।